प्रियो, लूका का सुसमाचार 18वां अध्याय 10 वचन से हम पढ़ेंगे। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। प्रियो, 2 जन मंदिर में आए। एक तो फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी यानी भक्त है, परमेश्वर की व्यवस्था को जानने वाला है। चुंगी लेने वाला यानी कर वसूली करने वाला। उन दिनों चुंगी लेने वालों से लोग घृणा करते थे, क्योंकि यहूदियों के बीच यहूदी के रूप में रहते हुए रोमी शासन की ओर से चुंगी वसूल करते हुए, चुंगी वसूल करने की प्रक्रिया में अन्याय और अधर्म को स्थान देकर लोगों से बलपूर्वक चुंगी वसूल करने वालों को चुंगी लेने वाले कहते हैं। ये लोग इतने पापी लोग हैं कि हम बाइबल में 2-3 स्थानों में देखते हैं जब यीशु मसीह पापियों के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, यीशु मसीह को देखकर लोगों ने कहा, ये क्या है, चुंगी लेने वालों के साथ और पापियों के साथ भोजन कर रहा है। इस तरह बोले। क्या बोले? चुंगी लेने वाले, और उसके बाद पापियों के साथ। इसका अर्थ जानते हैं? पापियों से भी बढ़कर पापी हैं चुंगी लेने वाले। दूसरे एक स्थान में प्रभु ने कहा, चुंगी लेने वाले और वेश्याएं सबसे पहले स्वर्ग राज्य में जाएंगे, लेकिन कपटी लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। चुंगी लेने वाले और उसके बाद कौन? वेश्याएं। यानी वेश्याओं से भी बढ़कर अधिक पापी कौन है? चुंगी लेने वाले। इसलिए उन दिनों में चुंगी लेने वालों का कोई आदर नहीं होता था। चुंगी लेने वालों को कोई अपने निकट आने नहीं देते थे। आपको याद है क्या? जक्कई नाम का एक नाटा व्यक्ति था। उसकी नौकरी क्या थी जानते हैं? चुंगी लेने वाला। वो चुंगी वसूल करने वाला था। उस मार्ग से यीशु आ रहे हैं ये जानकर, यीशु कौन है देखना है चाहकर, यीशु के पास आने से उस प्रांत में रहने वाले कोई भी इस जक्कई नाम के व्यक्ति को, जब वो यीशु को देखने आया तो इस चुंगी लेने वाले जक्कई को बिल्कुल स्थान नहीं दिए। जब जक्कई यीशु मसीह को देखने की कोशिश किया तो वहां के लोग रुकावट बने। शायद किसी ने कहा होगा, अरे पापी व्यक्ति, तुझे किस लिए यीशु, जा यहां से, भगाए होंगे। इसीलिए तो रुकावट बनने वाले लोगों से दूर हटकर पेड़ पर चढ़ गया था, पेड़ पर चढ़कर बैठ गया था। प्रियो, जक्कई से हम एक सत्य को सीखते हैं। वो क्या है कि वो नाटा है। वो अपने कद को बढ़ा सके संभव नहीं है, लंबाई को बढ़ाना संभव नहीं है, यह असंभव है। कद को बढ़ाना संभव है, लेकिन पेड़ में चढ़ना संभव नहीं है ना। इसलिए वो क्या किया जानते हैं? जो वो नहीं कर सकता उसके लिए चिंता नहीं किया, पर वो जो कर सकता है उसे वो किया। किसी भी तरह यीशु को देखना है, आशा किया और देखा। प्रियो, जक्कई की आशा थी कि मुझे यीशु मसीह को देखना है, लेकिन जक्कई से भी बढ़कर यीशु मसीह की आशा थी कि मुझे जक्कई के घर जाना है। प्रियो, उस दिन जक्कई उस पेड़ में चढ़कर उस पेड़ के पत्तों के आड़ से जब वो यीशु को देख रहा था, यीशु उसी मार्ग से जाते हुए जिस पेड़ के ऊपर जक्कई चढ़ा था उसके नीचे आकर ऊपर देखकर जक्कई इस तरह बुलाने से जक्कई चकित हो गया। यह क्या है? सबसे छिपकर मैं इस पेड़ में चढ़कर मैं इस पेड़ के पत्तों के
आड़ में छिपकर यीशु को देख रहा हूं तो मैं पेड़ में चढ़ा हूं, मेरा नाम जक्कई है। इतना फास्ट इंफॉर्मेशन कैसे गया होगा? व्हाट्सएप मैसेज किसी ने भेजा है क्या? इंस्टाग्राम में या फिर व्हाट्सएप में या टेक्स्ट मैसेज में कोई यीशु को मैसेज भेजे हैं क्या? प्रियो, जक्कई पेड़ पर चढ़ा है, जक्कई यीशु को देखना चाहता है। ये सारी बातें यीशु को बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, यीशु हर एक मनुष्य को जानते हैं। उस मनुष्य की आशा क्या है, बुरी आशा क्या है, वो भी जानते हैं। आप कहाँ कहाँ चढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ उतर रहे हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, ये सब यीशु को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु सब जानते हैं। प्रभु की आंखों से कुछ भी छिप नहीं सकता। जक्कई घबरा गया, नीचे उतरा। आज मुझे तुम्हारे घर जाना है। प्रियो, उस दिन जक्कई नाम का चुंगी लेने वाला व्यक्ति, यीशु जैसे ही उसे बुलाया तुरंत वो नीचे उतर आया। प्रियो, अपने घर यीशु को ले गया। जैसे यीशु उसके घर में कदम रखा, उसका सारा घर परमेश्वर की महिमा से भर गया और उसका सारा घर परमेश्वर के प्रकाश से भर गया। जैसे यीशु उसके घर में कदम रखा, तब तक उस घर में जो शासन कर रहा था वो अंधकार गायब हो गया। प्रियो, जक्कई आकर यीशु से कह रहा है, यीशु, अन्याय से यदि मैंने किसी का 1 रुपया लिया है तो उसके बदले 4 रुपए मैं लौटा दूंगा। प्रभु, मैंने जो धन कमाया है, मैंने जो संपत्ति कमाया है, उससे बढ़कर और उनसे जो आनंद मिला है उससे बढ़कर आप मेरे घर में मेरे जीवन में कदम रखने से जो आनंद मिला है, आहा, ये कितना अद्भुत है। ये आनंद मेरे लिए काफी है। इस धन संपत्ति से सब लौटा दूंगा, 4 गुना दे दूंगा। प्रियो, 4 गुना अन्याय से वो कमाया, कह रहा है लौटा दूंगा। प्रियो, इन बातों को आज मैं आपसे क्यों बांट रहा हूं जानते हैं? उन दिनों में चुंगी लेने वालों के पापमय कामों के कारण समाज में उनका कोई आदर नहीं था, कोई सम्मान नहीं था। अभी हम एक चुंगी लेने वाले के विषय में देख रहे हैं और एक फरीसी के विषय में देख रहे हैं। दोनों मंदिर में प्रार्थना करने आए, यानी परमेश्वर के भवन में आने वाले सब एक जैसे नहीं होते हैं। परमेश्वर के भवन में तरह तरह के लोग आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, नाटक करने वाले भी आते हैं, नाश करने वाले भी आते हैं, आत्मिक लोग भी आते हैं, संसारिक लोग भी आते हैं, भक्त लोग भी आते हैं, भक्ति रहित लोग भी आते हैं, पवित्र लोग भी आते हैं, पापी लोग भी आते हैं। हम किस झुंड के हैं? पवित्र लोगों की पार्टी है या पापियों की पार्टी है? यीशु के पार्टी हैं या फिर शैतान के पार्टी हैं? रहने दीजिए ब्रदर, शैतान के पार्टी वाले प्रभु के भवन में क्यों आएंगे? आपसे किसने कहा नहीं आएंगे? आपसे किसी ने कहा क्या? बाइबल में एक घटना है, देखेंगे, आइए। इसी लूका के सुसमाचार में 13वां अध्याय, लूका का सुसमाचार 13वां अध्याय 10वां वचन देखेंगे, आइए। दुष्टात्मा पकड़े हुए परमेश्वर के भवन में रहते हैं कि नहीं? 13वां अध्याय 10वें वचन को पढ़ रहा हूं। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। सब्त के दिन यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश कर रहे थे। इस तरह जब आराधनालय में उपदेश कर रहे थे, वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्षों से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। कहाँ थी बताइए? आराधनालय में बहुत ही अच्छे से घूंघट ओढ़कर बैठी होगी, बड़े ही अच्छे से आकर। यीशु मसीह जब उपदेश दे रहे थे, वो बड़े ही ध्यान से सुन रही थी, शायद जैसे आप में से कुछ लोग सुन रहे हैं। वो बहुत ही भक्तिमय स्त्री होगी। लेकिन बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के उपदेश करने के समय में उस आराधनालय में बैठे हुए लोगों में दुष्ट आत्मा पकड़ी हुई एक स्त्री बहुत अच्छे से बैठी हुई थी, बड़े ध्यान से वचन सुन रही थी, बड़े ही ध्यान से सभ्यता से बैठकर यीशु के उपदेश को सुन रही होगी। कृपया सुनिए प्रिय, वो वास्तव में ऊपर से आत्मिक स्त्री दिखाई दे रही थी, लेकिन 18 वर्षों से दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा के द्वारा सताई जाकर वो सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी। कुबड़ी अवस्था में वो भवन में बैठी थी।
प्रियो, कब से उसे दुष्ट आत्मा पकड़ी हुई थी जानते हैं? 18 वर्षों से। जैसे कुछ नहीं जानती आराधनालय में आकर बैठी थी। यानी आज बहुत से लोग वर्षों वर्षों से दुष्ट आत्माओं से सताए जाते हुए, अशुद्ध आत्माओं से सताए जाते हुए भी आराधनालय के सदस्यों के रूप में, चर्च के सदस्यों के रूप में, कलीसिया के लीडर के रूप में और कुछ लोग सेवकों के रूप में सक्रिय रहना, कार्य करना, यह संभव है। 18 वर्षों से दुर्बल करने वाली आत्मा से ग्रसित यह स्त्री जैसे कुछ नहीं जानती आकर जब यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, बड़ी भक्त स्त्री के रूप में भेष धरकर वहां बैठी थी। है क्या कोई हमारे बीच ऐसे लोग चर्च के बाहर मन मर्जी से जीते हैं, चर्च के बाहर पापमय कामों को करते हैं, हर एक अपवित्र कामों के लिए स्थान देते हुए शरीर को, आंखों को, आत्मा को और जीवन को बर्बाद करते हैं, और जब चर्च जाते हैं तो हाथ में बाइबल लेकर जाते हैं, सिर में ओढ़ना ओढ़ते हैं, आत्मिकता का नाटक करते हैं, आत्मिक होने का भेष धरते हैं। सावधान, आप जो भेष धारण कर रहे हैं, आप जो धोखा दे रहे हैं, किसी न किसी दिन बाहर प्रकट होगा। प्रियो, 18 वर्षों से उसे दुष्ट आत्मा पकड़ी हुई थी, यह भी लिखा हुआ है। दुर्बल करने वाली आत्मा उस स्त्री को कुबड़ी बना दी, वो सीधी खड़े नहीं हो पाती थी। यस प्रियो, आज हम में से कुछ लोगों को निर्बल करने वाली आत्मा पकड़ी हुई है, इसलिए वे स्थिर खड़े नहीं हो सकते, अपने बातों में स्थिर नहीं रहते हैं, पवित्रता में स्थिर नहीं रह पाते हैं, धार्मिकता में स्थिर नहीं रह पाते हैं, परमेश्वर के गवाह के रूप में स्थिर नहीं रह पाते हैं, मसीह के रूप में स्थिर नहीं रह पाते, नौकरी करने के स्थान में जहां रहते हैं वहां प्रभु के संतान के रूप में स्थिर नहीं रह पाते। थोड़ी देर जब चर्च में आते हैं तो भक्त के समान दिखाई देते हैं, प्रार्थना में सहभागी होते हैं, लेकिन उसके बाद शैतान जब किसी परीक्षा को सामने लाके रखता है तो उसके अधीन हो जाते हैं। प्रियो, बाइबल बताती है वो स्त्री सीधी खड़े नहीं हो पाती थी, कुबड़ी थी, खड़े ना होने पाने वाली स्थिति, झुकी हुई स्थिति। प्रियो, आज हम में बहुत से लोग हैं जो पाप के आगे झुके हुए हैं, अधीन होकर जी रहे हैं। यस, जब प्रभु के भवन में आते हैं, एक विशेष संदेश को सुनते हैं, आत्मिकता में झुके हुए लोग धीरे 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 उठकर मजबूती से खड़े होकर कहते हैं, प्रभु अब देखिए मैं कैसे जीऊंगा, क्योंकि आज आपके वचन ने मुझसे बात किया है। यूसुफ के समान प्रभु मैं पाप का सामना करूंगा, दानियल के समान प्रभु मैं हर दिन 3 बार प्रार्थना करूंगा। आप देखिए प्रभु, ये कहकर आवेश में चर्च में हिलने लगते हैं। शैतान आपको देखकर हिलो, बहुत अच्छे से हिलो। कितना हिलोगे? जितना भी हिलना चर्च के अंदर ही, बाहर आओगे तो तुम्हें देख लूंगा मैं, तुम्हें कैसे अधीन करना है मैं अच्छे से जानता हूं। प्रियो, कई बार जब हमारे घरों में सांप आ जाता है, वो सांप क्या करता है? आकर फुफकारने लगता है। उसे देखकर किसी सपेरे को बुलाने से वो सपेरा आता है, वो सांप फुफकार मारता रहता है। फुफकार मारते हुए सांप को देखकर सब डरते हैं, लेकिन वो सपेरा नहीं डरता है। उसके पास एक जड़ी बूटी होती है, एक जड़ रहता है। उस जड़ी बूटी को अपने हाथ में लेकर फुफकार मारते हुए उस सांप के सामने उस जड़ी बूटी को इस तरह दिखाता है। वो फुफकारता है, वो इस तरह दिखाता है। फुफकारने से वो इस तरह दिखाता है। फुफकारता ये इस तरह दिखाता है। सांप फुफकारता रहता है। हो गया। क्या हुआ उसका फुफकारना? उस सपेरे को पता है इसके आगे क्या दिखाने से इसका फुफकारना रुक जाएगा। ऐसे ही शैतान भी अच्छी तरह से जानता है कि मैं और आप कितना भी फुफकार मारें, बाहर निकलो, तुम चर्च से बाहर निकलो, मैं तुम्हें देख लूंगा। उसे अच्छी रीति से पता है हमारे आगे क्या दिखाकर वो हमें अपने अधीन कर लेगा, हमारे सामने कैसी परिस्थिति को लाने से हम उसके अधीन हो जाएंगे, किस पाप के आगे हम झुक जाएंगे, आपसे भी अच्छी रीति से वो जानता है। इसीलिए तो वो बार बार आपको झुका रहा है, इसलिए तो वो बार बार आपकी आत्मिकता को बिगाड़ रहा है, इसलिए तो वो बार बार आपके मुंह को बिगाड़ रहा है, आपकी आंखों को बिगाड़ रहा है, बार बार आपकी गवाही को बिगाड़ रहा है। कारण जानते हैं,
वो अच्छे से जानता है क्या करने से, किसे आपके सामने लाने से, कहाँ ले जाने से, कैसी परिस्थिति आपके सामने लाने से शैतान के आप अधीन हो जाएंगे, ये अच्छी रीति से जानता है। मैं पूछता हूं प्रिय भाई और बहन, शैतान आपको आसानी से अपने अधीन कर ले, आप उसे कैसे मौका दे रहे हैं? किसके आप आसानी से अधीन हो जाते हैं? किस विषय में आप पाप के अधीन आसानी से हो जाते हैं? एक बार आज आप अपने जीवन को जांच ले, मैं विनती कर रहा हूं। आपके झुकने और अधीन होने वाली आदत से बाहर निकलना है। प्रियो, 18 वर्ष से वो स्त्री सीधी खड़ी नहीं हो पाती थी, झुकी हुई थी। उस झुकी हुई स्त्री को उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने देखा। बार बार पाप और श्राप के अधीन होने वाले प्रिय भाई और बहन, यीशु आज आपको देख रहे हैं। आप कितने निर्बल पुरुष या स्त्री हैं, यीशु देख रहे हैं। आपको खड़े करना है, आशा कर रहे हैं। आप परमेश्वर के लिए जलन से जिए चाहते हैं। उस दिन उस कुबड़ी स्त्री को देखकर यीशु अपने पास बुलाए, यहां आओ, बुलाए। यीशु उसे क्यों बुलाए जानते हैं? उसे खड़े करने के लिए। आज हमारे बीच बार बार पाप में गिरने वाले, अधीन होने वाले यदि आप हैं, तो बार बार शैतान की परीक्षाओं के अधीन होने वाली स्त्री के रूप में यदि आप हैं, तो यीशु आपको खड़ा करना चाहते हैं। उस स्त्री को बुलाने से वो सामने आई। यीशु क्या किए जानते हैं? देखेंगे, आइए। लूका का सुसमाचार 13वां अध्याय 12वें वचन से पढ़ेंगे। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। प्रियो, कौन परमेश्वर की बड़ाई कर पाएंगे? किसके जीवन के द्वारा परमेश्वर महिमा पा सकते हैं? आप में से कितने लोग परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं? अपने हाथ दिखाएंगे। मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं कहने वाले हाथ दिखाएंगे। महिमा करना यानी क्या है? परमेश्वर को खुश करना, परमेश्वर की बड़ाई करना। मान लीजिए आपका पुत्र 10वीं में प्रथम आया और 12वीं में भी जिले में प्रथम आया, समझो। पिता के रूप में आपको क्या मिलेगी जानते हैं? बड़ाई मिलेगी, खुशी मिलेगी। प्रियो, मेरे और आपके कारण मुझको और आपको देखकर कोई कहे, ये बहुत अच्छा आत्मिक व्यक्ति है, अच्छी आत्मिक स्त्री है, ये नाटक करने वाले मसीही अलग हैं और ये व्यक्ति अलग है। मसीहों में बहुत से तरह के मसीह हैं, लेकिन ये उनसे भिन्न हैं। हमारे परिवार में बहुत से मसीह हैं, लेकिन ऐसा मसीही कोई नहीं है। ये वास्तव में प्रार्थना करने वाला है और एक बात में स्थिर रहता है। ये एक सच्चा सेवक है। इस तरह कोई भी हमारे विषय में यदि कहते हैं, तो उसे सुनकर हमारे पिता क्या होंगे? खुश होंगे, आनंदित होंगे। यही है महिमा करना। यानी दुष्ट आत्मा पकड़ी हुई ये स्त्री कभी भी परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर सकी। प्रिय, पाप के आगे झुके हुए लोग परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। परीक्षा के अधीन होने वाले लोग परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। बार बार शैतान के हाथों में बंधक बनने वाले लोग परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। आज हम में कोई है क्या जो परमेश्वर को बार बार दुख पहुंचाते हों? प्रियो, इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं, क्या प्रभु को घायल किया जा सकता है? प्रभु बार बार क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे क्या? बाइबल में है, देखेंगे, आइए। इब्रानियों की पत्री 6वां अध्याय 4 वचन से हम देखेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना
अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। उन्हें मन फिराने के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। नया बनाना अनहोना है। प्रियो, एक बार मन फिरा लेने के बाद, एक बार उद्धार पाने के बाद फिर पीछे मुड़कर देखना क्या है? फिर से शैतान से हाथ मिलाना क्या है? फिर से पाप में कामों के लिए स्थान देना क्या है? जैसे कुत्ता अपने छाट की ओर फिरता है, छोड़े हुए आदतों को फिर से अपनाना क्यों? ऐसे करने वालों के विषय में बाइबल बताती है कि ये यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। है क्या कोई हमारे बीच इस तरह बार बार यीशु को दुख देने वाले और घायल करने वाले? तो फिर सुनिए प्रियो, जब हमारे छोड़े हुए पापों को हम फिर से करते हैं, छोड़े हुए पाप में जीवन को जब हम दोबारा शुरू करते हैं, हम जाने बिना ही यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, दुख पहुंचाते हैं। पाप के आगे अधीन होने वाले, झुकने वाले यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। लेकिन जो पाप का सामना करके जयवंत होते हैं, यीशु को खुश करते हैं। मैं पूछता हूं, आज हम यीशु को खुश करने वालों के समान हैं या दुख पहुंचाने वाले के समान हैं? प्रियो, एक मां अपने पुत्र से बहुत प्रेम की। वो पुत्र उसकी आज्ञा मानकर एक उपयोगी बने, वो बहुत चाही। एक दिन वो लड़का चोरी किया। देखो बेटे, चोरी मत करना, चोरी करोगे तो मैं बहुत मारूंगी। इस तरह से वो मां चेतावनी देने पर भी वो पुत्र फिर से एक दिन चोरी किया। इस तरह चोरी करने से उस लड़के को पकड़कर मारना है सोचकर वो मां उसके पीछे पड़ने से वो छोटा लड़का उस मां से बचकर वो भागने लगा। तब वो मां क्या बोली जानते हैं? देखो बेटे, चोरी मत करो, मैंने तुमसे कई बार बोली। चोरी करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगी बोली। अभी तुम चोरी करके मेरे अधीन हुए भी ना भाग रहे हो, मैं क्या कर सकती हूं? ये कहकर वो मां छड़ी लेकर अपने आप को मारना शुरू की। प्रियो, जैसे ही वो मां अपने आप को मारने लगी, उस दृश्य को देखकर वो छोटे लड़के का हृदय टूट गया। हाय, चोरी तो मैंने किया है, मार मुझे खाना है। मुझसे जान से भी अधिक प्रेम करने वाली मेरी मां निस्सहाय होकर अपने आप को मार रही है। ये सोचकर दौड़ कर आया और अपनी मां को गले से लगा लिया। कहा, मां, चोरी मैंने किया है, इसलिए दंड भी मुझे पाना है। मां, तुम मुझे दंड दो। आज इन बातों को सुनने वाले प्रिय भाई और बहन, आज से 2000 वर्ष पहले एग्जैक्ट यही हुआ था। पाप हमने किया, दंड भी हमें ही पाना था। उस दंड को हम सह नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। ये सोचकर परमेश्वर के क्रोध से जब हम भाग रहे थे, परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजे, मेरे और आपके स्थान में। प्रभु कोड़े खाए, क्रूस पर बलिदान हुए। कारण जानते हैं? ताकि आप छुड़ाए जाएं, आप बचाए जाएं। इसलिए इस सत्य को, इस वास्तविकता को जानकर हमें क्या करना है? वो पुत्र जब मां अपने आप को घायल कर रही थी, जान गया मेरी गलती के कारण ही अपने आप को घायल कर रही है। हाय, मुझसे इतना अधिक प्रेम करने वाली मां को दुख पहुंचाना मेरे लिए भला नहीं है। दौड़ता हुआ आया, अपनी मां को गले से लगा लिया। उस छोटे लड़के में बुद्धि है कि मेरे गलती के कारण मेरी मां अपने आप को घायल कर रही है, ये सोचकर गले लगा लिया। और वैसे ही जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दगा देते हैं और विद्रोह करते हैं और अपने शरीर को नाश करते हैं, तब परमेश्वर घायल किए जाते हैं। आज इस सत्य को जानकर अपने जीवन को सुधारने से कितना अच्छा होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पाप से जयवंत हो जाएं और उसके पंजों में से बाहर निकल जाएं, सीधे खड़े हो जाएं। परमेश्वर चाहते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी दृष्टि में छोटे पाप, बड़े पाप ऐसा कोई अंतर नहीं है। अनाज्ञाकारिता पाप है, इसलिए हम जो भी छोटे बड़े पाप करते हैं वो आपकी दृष्टि में घोर पाप है। इस सत्य को जानकर बार बार हम पाप के आगे ना झुककर सीधे खड़े हो सकें, ऐसी आत्मिकता मुझे और हम सबको दीजिए।
आप हमें जब भी देखें आप खुश हो जाएं, ऐसा आत्मिक जीवन हमें दीजिए। बोए गए इस वचन को फलवंत कीजिए। हम आपकी उपस्थिति में धर्मी बनाए जाकर आपके संतान होकर जी सके, आपकी सामर्थ हमें दीजिए। इस अंधकार से भरे हुए संसार में ज्योति के संतान के रूप में हम जी सकें, सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।